मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने अपने पास SQLite इंस्टॉल करना है तो आप इसको कैसे अपने पास डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप फ्रॉम स्क्रैच एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं इफ़ यू वांट कि आपके पास पहले से डेटाबेस की फ़ाइल मौजूद है। जैसे कि आप SQL सर्वर में अगर आपने या Oracle में हम करते हैं कि पहले से डेटाबेस हमने बना लिया है और अपनी एप्लीकेशन में फिर सिंपल उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, देयर आर टू वेज, या तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो में अपने पास क्रिएट कर लें डेटाबेस को, या फिर आप SQLite ब्राउज़र को अपने पास डेस्कटॉप बेस्ड को इंस्टॉल कर लें और वहाँ पे जाके एक न्यू डेटाबेस, ऐसे यहाँ पे ऑप्शन है, आप उसे कर सकते हैं। सो इसके लिए आपने इस वेबसाइट पे जाना है SQLitebrowser.org। यहाँ पे आप डाउनलोड्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे विंडोज़ का वर्जन है और विंडोज़ में यहाँ पे डिफरेंट वर्जन आपके पास अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 32 बिट है, 64 बिट है। और अगर आपके पास 64 बिट है तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड इंस्टॉलर को अपने पास इंस्टॉल करते हैं। सो मैंने यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद इसको अपने पास ओपन किया है। ओपन करने के बाद आप नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे, नेक्स्ट, और यहाँ से आप DB ब्राउज़र डेस्कटॉप बेस्ड अपने पास ओपन करेंगे, नेक्स्ट, और आपके पास यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ इस टाइप का आइकॉन आपको नज़र आ जाएगा। आपने इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है। यहाँ पर आप न्यू डेटाबेस पे क्लिक करके फ्रॉम स्क्रैच एक न्यू डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप किसी भी डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं। अब ये कौन सा डेटाबेस ओपन होगा? ये वही डेटाबेस ओपन होगा जो मैंने आपको कुछ देर पहले या लास्ट वीडियो में बताया था कि एंड्रॉयड स्टूडियो में हम, ये लास्ट एप्लीकेशन थी जो मैंने आपको रन करके दिखाई थी। सो यहीं पर ही व्यू में जाने के बाद हम टूल विंडोज़ पे जाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जब आप इस एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं तो आपके पास यहाँ पर आप अपने पैकेज को देखते हुए सबसे पहले अपनी वर्चुअल डिवाइस को देखते हैं, फिर अपने पैकेज को फाइंड आउट करते हैं। मैंने कहा था SQL ट्यूटोरियल के नेम से मैंने बनाया है पैकेज। सो उसको ट्रैक करते हुए आप डेटाबेसेस के फोल्डर में जाते हैं और जो भी डेटाबेस है वो ऐड हो जाता है। अब अगर आप कोई न्यू डेटाबेस क्रिएट करें, लेट्स सपोज फ्रॉम स्क्रैच, तो अब ये आपसे यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है। अगेन वही आपने डॉक्यूमेंट्स में एंड्रॉयड स्टूडियो, अब जो भी आपने वर्चुअल डिवाइस क्रिएट किया, लेट्स सपोज ये थी डेटा कॉम, और यहाँ पे डेटाबेसेस के फोल्डर में लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया employee.db। सो ये यहाँ पे आपके पास फाइल DB की ऐड हो जाएगी और आप फर्दर उसमें जो भी कॉलम्स हैं और डेटा है, रिकॉर्ड, आप उसमें एंटर कर सकते हैं। से ये न्यू डेटाबेस का जो ऑप्शन है ये आप उस वक्त यूज़ करेंगे जब आपको पता है कि आपने फ्रॉम स्क्रैच डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक है, आपने एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बाद में बनाई, पहले आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। लेकिन अब मैंने जो आपको लास्ट लैब में या लास्ट ट्यूटोरियल में एग्जांपल बताई थी उसमें मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो में ही एक कॉन्टैक्ट की क्लास बनाई थी और उसके बाद डेटाबेस मैनेजर की क्लास बना के, डेटाबेस हेल्पर की क्लास बनाने के बाद फिर मैंने उसके थ्रू डेटाबेस क्रिएट किया था। वो खुद ब खुद डेटाबेस जैसे ही मैंने एप्लीकेशन को रन किया तो अब मैंने व्यू में जाके फिर देखा तो यहाँ पर मेरे पास डेटाबेस ऐड हो गया था। अब मैं नेक्स्ट आपको ये बताऊंगी कि ये जो डेटाबेस ऐड हो जाता है उस डेटाबेस को आप SQLite पे किस तरह से देख सकते हैं। सो ये जो आपके पास ऑप्शन है ओपन डेटाबेस का, यहाँ से आप अपने पास डेटाबेस जहाँ पे भी आपने सेव किया है आप उस फाइल को ओपन कर सकते हैं एंड यू कैन ईजिली व्यू ऑल द रिकॉर्ड दैट यू हैव एंटर्ड इन योर डेटाबेस। ये एप्लीकेशन हमने एक बार फिर रन कर लिया। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये ऐड हो गया है या नहीं हुआ डेटाबेस में। यहाँ से इसको मैं सेव एज करूँगी। ये लोकेशन जो मैंने चूज़ की है ये लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद यहाँ पर ये लोकेशन आ जाएगी। और ये लोकेशन कौन सी लोकेशन है? ये बेसिकली ये लोकेशन है। अगर मैं इसको ट्रैक करूँ तो ये लोकेशन मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में एंड्रॉयड स्टूडियो, डिवाइस एक्सप्लोरर, माई डिवाइस, इसमें डेटा, अगेन डेटा,
और इसमें डेटाबेस में इस लोकेशन पे जाके ये एंड्रॉयड स्टूडियो इस फाइल को सेव कर देगा। सो यहाँ पे मैंने इसके साथ DB भी ऐड कर दिया, विच मीन्स कि ये डेटाबेस की फ़ाइल है। यहाँ पर इस लोकेशन पर मैंने यहाँ पर इसको सेव कर दिया। नाउ हम वेरीफाई कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये डेटा यहाँ पर ऐड हो गया है। लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पर अगर रीनेम करूँ, तो ये मेरे पास ऐड हो गया है। अब मैं यहाँ पर ओपन डेटाबेस करूँगी और यहाँ से इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे पास कॉलम्स हैं, ठीक है। ये मेरे पास कंप्लीट डेटा आ चुका है। इसको हमने ब्राउज़ किया राइट क्लिक करके, तो आप आईडी में देख लें 1 से लेकर, अब मैंने लास्ट में जॉन ऐड किया था, ये इसमें ऐड हो चुका है, नेम, फ़ोन नंबर। सो अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर आपको लेट्स सपोज आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, सो उसके लिए ऑब्वियसली आपने पहले से कुछ डेटाबेस डिज़ाइन कर लिया होगा, ERD आपने बनाई होगी, उसमें आपको पता होगा कि आपने कौन कौन सी टेबल्स बनाने हैं। सो सबसे पहले आप एक डेटाबेस फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे न्यू डेटाबेस के यहाँ पे लेट्स सपोज मैं ऐड करवाती हूँ employee.db, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखें कि एम्प्लॉय का एक यहाँ पर डेटाबेस की फ़ाइल ऐड हो गई है। मैं इसको अपने पास ओपन करती हूँ तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं फील्ड्स, ठीक है। सो सबसे पहले इसी तरीके से आपने और कोई फील्ड ऐड करनी है। यहाँ पे आप इसका नेम लिखेंगे, लेट्स सपोज ID। उसके बाद आप ये ऑब्वियसली ये इंटीजर होती है, उसके बाद आप यहाँ पे ये प्राइमरी की है तो आप प्राइमरी की को यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद जब फाइनल आपके पास कंप्लीट कंस्ट्रेंट्स हैं, यहाँ पे इफ़ यू वांट टू सी द कंस्ट्रेंट्स, सो यू कैन सी कि यहाँ पे फील्ड 1 है और ये प्राइमरी की है, ठीक है, यूनिक की है। फिर उसके बाद ये हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया कि ये फर्स्ट फील्ड जो है वो प्राइमरी की है। फ्रॉम स्क्रैच आप न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आपने अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू डेटाबेस क्रिएट किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे contact.java का यहाँ पर कोड लिखा है, एक क्लास क्रिएट किया कॉन्टैक्ट की, आई हैव डिफाइंड ऑल द गेटर्स एंड सेटर्स, डेटाबेस हैंडलर है, यहाँ पर मैंने एक सारे डेटाबेस का नाम, कॉलम नेम, सारे मैंने टेबल का नेम भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। जब मैंने इस एप्लीकेशन को रन किया, रन करने के बाद मैं यहाँ से व्यू पे गई, टूल विंडोज़ पे जाने के बाद फाइल एक्सप्लोरर पे गई। सो यहाँ पर आने के बाद मैंने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे मेरी जो वर्चुअल डिवाइस है वो सेलेक्ट कर ली। देन आई ट्रेस ये यहाँ पर मैंने पैकेज का नेम देखा, उसके बाद डेटाबेस के फोल्डर में गए, यहाँ पे जो भी मेरे पास है उसको मैं सेव एज़ करूँगी और सेव एज़ के बाद ये जो डायरेक्ट लोकेशन आपको दे रहा है, ये लोकेशन यही लोकेशन है जो कि डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद एंड्रॉयड स्टूडियो के फर्दर फोल्डर्स में है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपके पास ये डेटाबेस यहाँ पर सेव हो गया। अब इसको जब भी आप एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू डेटाबेस क्रिएट करते हैं, सो उसको जब आपने ओपन करना है, इफ़ यू वांट टू सी ऑल द कंटेंट्स और द डेटा यू हैव स्टोर्ड, तो इसके लिए आपको SQLite DB ब्राउज़र रिक्वायर्ड होगा। सो एक ऑलरेडी डेटाबेस की फ़ाइल अगर बनी हुई है, सो उसको ओपन करने के लिए आपने सिंपल ओपन डेटाबेस करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इन स्टेप्स को फॉलो किया है।